नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो है ई कॉमर्स सवाल जवाब, जो कि हम आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उन सभी का हम इसमें आंसर्स देते हैं। और आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप इस वीडियो में लेके आया हूँ और यहाँ मैं उस क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन है, रिम्पा दास जी ये पूछते हैं, मीशो में कमीशन टैक्स इनवॉइस जो आता है उसको ही क्या जीएसटी फाइलिंग टाइम सेल दिखाना पड़ेगा या फिर कमीशन टैक्स के रूल क्या है, प्लीज़ बताइए। देखिए, मीशो में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सेलर कमीशन फ़ी इनवॉइस और एक होता है आपका टैक्स रिपोर्ट। कमीशन फ़ी इनवॉइस जिसके बारे में आपने पूछा है उसका आंसर ये है कि जो आप सेल करते हैं मीशो पे, तो मीशो वहाँ पे आपसे कुछ कमीशन लेता है। जैसे कि उसने आपसे कमीशन लिया 5%, तो उस 5% पे वो 18% का जीएसटी भी आपसे लेता है। 5% प्लस 18% जीएसटी। जो जीएसटी आप मीशो को दे रहे हो वो आपका इनपुट है। तो इस वजह से कमीशन फ़ी इनवॉइस आपके लिए ज़रूरी होते हैं, वो आपके लिए इनपुट होते हैं। जितना भी टैक्स आप मीशो को देते हो वो सभी आपको रिफंड मिलता है जीएसटी पोर्टल पे। अब बात आती है टैक्स रिपोर्ट की। टैक्स रिपोर्ट में वही रिपोर्ट्स होती है जहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स निकालते हैं, जहाँ पे आपके रिटर्न्स आते हैं, तो वो सारी रिपोर्ट्स होती है टैक्स रिपोर्ट। टैक्स रिपोर्ट मीशो में अवेलेबल नहीं होती है, इसके लिए आपको ईमेल करना पड़ता है मीशो की मेल आईडी पे, और आपको उनसे बोलना होता है कि हमें इस महीने का टैक्स का रिपोर्ट चाहिए ताकि हम अपना जीएसटी फाइलिंग कर सकें। कमीशन फ़ी का इनवॉइस आपको मीशो के पोर्टल में मिल जाएगा, और टैक्स रिपोर्ट के लिए आपको उनको ईमेल करना होता है अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। तो 1 या 2 दिन में वो आपको आपका टैक्स रिपोर्ट दे देंगे। नर्ड टैक्स सर, डिटेल पेज एरर क्या होता है? लिस्टिंग इनएक्टिव हो रही है, ये रीज़न आ रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो डिटेल पेज एरर में ऐसा होता है कि जैसे आपने अमेज़ॉन पे लिस्टिंग किया और आपके वहाँ पे वो लिस्टिंग एक्टिव नहीं हुई, या एक्टिव थी वो सडनली आपकी इनएक्टिव हो गई, और उसमें जो रीज़न आता है वो आता है डिटेल पेज एरर। तो इसमें ये होता है कि आपको सिंपली अपने मैनेज इन्वेंट्री पे जाके एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करना है और वहाँ वो रीज़न फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है। कई बार रीज़न होता है कि आपका यूपीसी कोड जो है वो GS1 के वेबसाइट से मैच नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई इमेज जो होती है वो प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड में नहीं होती, या कई बार ऐसा होता है कि आपका जो टाइटल है या कोई जो डिस्क्रिप्शन है वो एज़ पर अमेज़न पॉलिसी नहीं होता। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती हैं। आपको जस्ट एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करना है और आपको देखना है कि कौन सा एरर है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। जो भी एरर होगा वो आपका रेड कलर में मार्क हो जाएगा, तो आप उसको देखना है और उसको आपको सॉल्व करना है। तो जिससे आपका जो डिटेल पेज का एरर है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ बट मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ करना चाहती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट शुरुआत कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक प्रोग्राम है अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन सहेली नाम से। तो आपको अमेज़ॉन सहेली में अपना अकाउंट बनाना है। वहाँ पे बेनिफिट ये है कि वहाँ पे उनका कमीशंस कम होते हैं और आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। आपको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलता है, आपकी लिस्टिंग्स भी वही लोग करेंगे। तो अमेज़ॉन सहेली प्रोग्राम में आपको सबसे पहले ऑप्ट इन करना है। इसके लिए आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको जीएसटी के लिए सबसे पहले अप्लाई करना है। उसके बाद आपका अकाउंट बनेगा अमेज़ॉन सहेली में। अब बात आती है प्रोडक्ट्स की। तो देखिए, यदि आप सिलाई बहुत अच्छा करती है तो उससे रिलेटेड आप कोई भी आइटम सेल कर सकती हैं। आप सिंपली अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचिए और आप उसको अमेज़ॉन पे अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं होगा और आपके सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, वो है ऑन ऑर्डर काम करना। मार्केट में जाइए, आपका जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, सप्लायर से बोलिए कि आप ऑन ऑर्डर काम करेंगे, तो यदि आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो उसके पास अवेलेबल हो। तो आपने सप्लायर को से इस तरह से बात कीजिए। 2-3 महीने में जैसे आपका बिजनेस चलने निकलेगा, आपके ऑर्डर्स निकलने लगेंगे, तो आप कैपेबल हो जाओगे, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और आप इजीली आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। तो आप बाद में स्टॉक भी अपने पास रख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप ऑन ऑर्डर काम कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फंड नहीं होता, लेकिन हमें ऑनलाइन बिजनेस करना होता है। तो उस केस में यही है कि आप ऑन ऑर्डर काम कीजिए। डेली ऑर्डर आएंगे, आप डेली उनसे लेके आइए और उसको शिप कीजिए। मार्जिन थोड़ा कम होगा, लेकिन ठीक है, आप समझ जाओगे कि किस तरह से काम होता है मार्केट में, किस तरह से काम नहीं होता है मार्केट में, और आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी और कितने क्या रिटर्न्स भी होंगे। तो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं 1 या 2 महीने में, तो आप ऑन ऑर्डर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डियर सर रिक्वेस्ट टू यू, पूरा इस पे शिपमेंट फुलफिल नहीं आया है, 3 महीने ऑलरेडी हो गए हैं, सो रिकन्सिलेशन रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी है? ओके, 3 महीने हो गए और आपका शिपमेंट नहीं आया है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप बात कर रहे हैं रिमूवल रिक्वेस्ट की, कि आपने FBA में अपना आइटम रखा, वहाँ वो नहीं बिका तो आपने उसको वापस लिया, और जब वापस लिया तो आपका पूरा शिपमेंट नहीं आया। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी कितनी क्वांटिटी मिसिंग है, कितने आपके एसिन मिसिंग है। उसकी आपको एक एक्सेल में रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बनाने के बाद रिपोर्ट में आपको सारा मेंशन करना है, उसका एसिन, SKU, टाइटल वगैरह सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। वो रिपोर्ट आपको अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट पे भेजनी है। वो लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे 15-20 दिन भी लग सकते हैं, कई बार 1 महीना भी आपका लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्रॉस चेक करेंगे अपने FBA के वेयर हाउस से,
और उसके बाद आपको वो लोग रिप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको करना है अमेज़ॉन के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने आज केस रेज किया, 4 दिन को रिप्लाई नहीं आया तो आपने केस को खुद ही क्लोज कर दिया, क्योंकि अमेज़ॉन में टाइम लगता है कई बार केस को सॉल्व होने में। तो आपको सबसे पहले अपना रिपोर्ट तैयार करना है कि कितना आपका आइटम मिसिंग है, कितनी आपकी क्वांटिटी मिसिंग है। उसके बाद अमेज़ॉन में केस रेज करना है। वो लोग उसको अपने जो वेयर हाउस है जहाँ आपका प्रोडक्ट था उसे क्रॉस चेक करेंगे। वो लोग देखेंगे कि उन्होंने कितने शिपमेंट पैक किए थे, आपको कितने आपके मिसिंग आप बता रहे हो, तो उससे वो क्रॉस चेक करके और आपको उसके अकॉर्डिंगली, कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो मिस हो जाता है, वहाँ से खो जाता है उनसे। तो ऐसे केसेस में वो लोग आपको जो कंपनसेशन होता है वो आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज यदि आपका प्रोडक्ट उनको मिल गया, वैसे तो ऐसा होता नहीं है लेकिन मिल गया तो आपको वो भी वापस मिल जाएगा। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको अमेज़ॉन के साथ करना है। इसका और कोई दूसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। और जो पेमेंट रिकन्सिलेशन होता है वो ऑर्डर्स का होता है, वो इस चीज़ का नहीं होता। ऑर्डर्स का मतलब कि आपको ऑर्डर जो आते हैं उस पर अमेज़ॉन ने कमीशन कितना लिया है, टैक्स कितना लिया है, उनका क्लोजिंग फी कितना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पेमेंट रिकन्सिलेशन में आती हैं। FB शिपमेंट का आपको यदि मालूम करना है तो आपको सिंपल अपना एक्सेल रेडी करना है और उसके बाद आपका जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगा अमेज़ॉन के साथ में। वो लोग उसको क्रॉस चेक करके आपको उसका रिप्लाई कर देंगे कि कहाँ पे क्या इशू है, कितना आइटम आपका मिसिंग है, और आपको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये अब तक के सवाल थे जिसका मैंने आई थिंक जवाब दे दिया है। यदि आपका और भी कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID मेंशन है, आप वहाँ पे मुझे मेल ड्रॉप भी कर सकते हैं, या आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं आपको कहाँ क्या इशू आ रहा है अमेज़ॉन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।